लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वो अपना हाथ झूले में डाले और फिर दोबारा कपड़ा बुनने का काम दोहराए। इससे भले ही हाथों का दर्द कुछ कम हो गया, लेकिन काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन यही एक अनुभव था जिसने उसके भीतर एक क्रांति को जन्म दिया, जिससे उसने भारत में कपड़ा बुनने वाले मजदूरों की दुनिया बदल दी। हर दिन हजारों बार सूत काटने की प्रक्रिया ने उसकी माँ के हाथों में तकलीफ छोड़ दी थी। इसलिए समझदार सैम ने अगले 10 सालों तक कभी यह सोचना और तलाशना नहीं छोड़ा कि कैसे माँ का बोझ कम किया जा सकता। फिर एक दिन उसकी साइकिल की चेन अचानक उतर गई। उसने बहुत मेहनत करके जंग लगी चेन को वापस चढ़ाया। जैसे ही उसने पैडल घुमाया और पहिए को घूमते देखा, उसी वक्त कुछ नया उसके मन में कौंधा। कई दिनों की दिन रात की मेहनत के बाद उसने 2 पहियों और कुछ टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़ों से एक हाथ से चलने वाली बुनाई मशीन का प्रारंभिक रूप तैयार किया। जब उसके 2 बचपन के दोस्त गोदाम में आए तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। बोले, ये अब तक की सबसे हास्यास्पद मशीन है। आसपास के सभी पड़ोसी भी उसकी इस सोच को पागलपन कहकर हंसने लगे। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे समझाया कि अब वो बड़ा हो गया है, उसे कुछ बड़ों वाला काम करना चाहिए, जैसे किसी अच्छी लड़की से शादी करना और परिवार बसाना, ताकि पत्नी उसकी माँ का काम संभाल सके और मिलकर कपड़ा बुनकर पैसा कमा सके। वो शादी तो कर लेता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी भी उसी दुख को दोहराए। इस बार उसके साथ उसकी पत्नी थी, जो उसका पूरा साथ देने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक साधारण सी बुनाई मशीन तैयार की। उसने पूरे आत्मविश्वास से अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया ताकि वो इस महान क्षण को देख सके। उसने मशीन चालू की और मशीन सच में चल पड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में मोटर जोर से फट गई। उस धमाके ने न सिर्फ उसकी मेहनत को तोड़ दिया, बल्कि उसकी जिंदगी को भी अंधेरे में धकेल दिया। वह मोटर उसने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर खरीदी थी। वो सोच रहा था कि जैसे ही मशीन चलेगी वो सारा कर्ज चुका देगा, लेकिन अब कर्जदारों ने घर बेचने की धमकी दे दी। पूरा परिवार कर्ज के दलदल में डूब गया। उसके पिता ने उसे घर बर्बाद करने वाला कहकर ठुकरा दी। उसकी माँ, जो हमेशा उसका साथ देती थी, इस बार भी बहुत निराश हो गई। उस रात सैम घर छोड़कर चला गया। वह सीधे नदी किनारे गया, अपने हाथ पैर रस्सी से बांधते हुए माँ बाप तानों को याद करता रहा। दर्द और निराशा ने उसकी जीने की हिम्मत छीन ली। उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन अगली सुबह थका हारा वो वापस अपनी पत्नी के पास लौट आया। उसने रोते हुए माफी मांगी कि उसे परिवार को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसकी पत्नी पूरी रात रोती रही, लेकिन उसने एक शब्द भी शिकायत नहीं की। उल्टे उसने अपने सारे गहने निकाल कर दिए ताकि सैम कर्ज चुका सके। अगले ही दिन दोनों ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और शहर की ओर रवाना हो गए, ताकि एक ओर तो परिचितों की तानों से बचा जा सके और दूसरी ओर शहर में रहकर सैम ऑटो चलाकर पैसे कमा सके और फिर से बुनाई मशीन के लिए पैसा जोड़ सके। लेकिन सैम बहुत सीधा था, उसे व्यापार करना नहीं आता। ग्राहक जब मोल भाव करते तो वो चुप रह जाता। कई बार तो किराया तक नहीं निकलता। एक बार आधी रात को शराबी सवारी बिना किराया दिए भाग गई, लेकिन सैम कुछ बोल नहीं पाया। जब पैसा नहीं बचा तो वो सड़कों पर फूल बेचने लगे, लेकिन लोग उसे समझाने लगे कि दुकानदारी में आवाज लगानी पड़ती है। उसने सुन तो लिया, लेकिन उसकी जुबान बहुत कमजोर। फिर उसने काम बदला और ट्रक ड्राइवर बन गया। उसे बस माल पहुंचाना और पैसे लेना होता, कोई बातचीत नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक दिन ड्राइविंग के दौरान हादसा हो गया। न पैसा मिला न काम, उल्टा दवाओं में सारा जमा पैसा चला गया।